Yesterday evening, during the 0 hour in the Lok Sabha, Sri Raghuram Krishna Raju, MP from Narsapuram, raised the deity rights issue in the Parliament. We are very, very thankful to him for bringing this issue into the center stage. We want to remind the present government, elected on the basis of the promise made to the deity in Thiruvananthapuram, that it will do everything to remove the basis of Shabarimala judgment. The basis of Shabarimala judgment is the deities do not have any constitutional rights in this country. Continuing further, the judgment which was given on Padmanabha Swami temple reiterates that the deity was a ruler and the ruler had lost his all rights because of the merger. This is the basis of Article 363 dispute. Prior to 1950, the deity had all the rights. After 1950, the deity lost its rights. So we want the President of India to be following up with the cabinet, because the issue has been raised in the Parliament, to get back a proper advice and see that the notification is issued, giving back all that Article 26 rights to the deity. Freedom to temples is required, but without a constitutional guarantee, no freedom by the statute or the legislature or parliament cannot stand in the court of law, because the judiciary is misinterpreting the constitution for Hindus, very much detrimental to the interests of the Hindu religion. सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि सन्तु। भगवान के मंदिरों में जो विराजमान प्रतिमा, मूर्ति, स्वरूप है, इनके विशेष ही पूजा मंदिरों में चलती है। भगवान के प्रतिरूप हर मंदिर में एक एक तरह का रूप विराजमान होते हैं। आगम शास्त्र बोलता है, नते रूपम नचाकारः नायुधानि नचास्पदम तथापि पुरुषाकारः भक्तानाम तुम प्रकाशसे। स्वामी, आपके रूप अनेक रूप है, भक्तों के लिए जो इच्छा मन में रहता है वही रूप आप धारण कर कर हमको रक्षा करते हैं। इस विषय हम अभी क्यों बता रहे हैं? एक ही कारण के लिए बता रहे हैं। हमारा संविधान आने के बाद 1950 के बाद जो आर्टिकल 25, 26 और 27 है, ये तीन अधिकरण जो भी है, केवल हिंदू विश्वासों को ठेस पहुंचाने के लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट हमके व्यतिरेक, हमके विरुद्ध बहुत काम कर रहे हैं। लाखों मंदिर, भगवान के मंदिर, स्वामी के विविध रूप के मंदिर आज सरकार के अंदर है। हम एक बात बताते हैं आप लोगों को कि आर्टिकल 26 के तहत 23.5% टैक्स लिया जाता है मंदिरों से। मंदिरों से टैक्स का मतलब भगवान को ही टैक्स दे रहे हैं। जिजिया से भी वर्स्ट है। हमारे इस देश में, हमारे ही इस देश में हम आज सेकेंडरी सिटीजन बन गए हैं। हमारे विश्वासों के ऊपर हमको फ्रीडम ऑफ वर्शिप नहीं है। फ्रीडम ऑफ वर्शिप मतलब भगवान को हम जैसा पूजा करना चाहते हैं वैसा पूजा करने का मौका नहीं है। इसीलिए हम चिलकुर से एक मुहिम छेड़े हैं। चिलकुर बालाजी हमारे नायक हैं, वो हमारे ये युद्ध छेड़ रहे हैं कि मंदिरों में जो विराजमान भगवान के मूर्ति है, स्वरूप है, भगवान है, उनके लिए जो राज्यांगबद्ध, संविधानबद्ध अधिकार आर्टिकल 26 के लिए आप सब हमारे इस मुहिम में भाग लेने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलानि सन्तु।